जो लोग बार बार दूसरों से हर्ट हुए हों फिर भी उनसे इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन रखना बंद नहीं करते, जो हर्ट और सिक रिलेशनशिप में एक ही सेंटेंस रिपीट करते हैं, उसमें पोटेंशियल है। नहीं, शायद नहीं है, और शायद तुम बस फैंटेसी से प्यार कर रहे हो। आज एक डेंजरस कंसेप्ट की बात करता हूँ, फंक्शनल होपलेसनेस। और ऑनेस्टली ये कंसेप्ट बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल करेगा। फंक्शनल होपलेसनेस एक टर्म है जो मैं खुद क्रिएट करता हूँ, और ये कंसेप्ट मेरी लाइफ में और मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में रिलेशनशिप को समझने में बहुत यूज़फुल रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, रिलेशनशिप में जो रिसेंटमेंट, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो अक्सर रियलिटी की वजह से नहीं होती, वो एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है। हम दूसरों को देखते हैं और बिलीव करते हैं कि वो उससे बेटर हो सकते हैं जो वो करंटली है। हम उनमें पोटेंशियल देखते हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यूजुअली क्या होता है, हम अपने स्टैंडर्ड्स दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं उसकी पोजीशन में होता तो ऐसे बिहेव करता, अगर मैं उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो मैं लाइफ चेंज कर देता। और फिर हम उन्हें सीक्रेटली जज करते हैं उन स्टैंडर्ड्स पे जो उन्होंने कभी चूज़ ही नहीं किए। और जब वो इंसान बिकम हु दे कुड हैव बीन नहीं बन पाते तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन सच बोल, हु दे कुड हैव बीन का एक्चुअल मतलब होता क्या है? यूजुअली बस इतना, हु वी वांटेड देम टू बी। हम दूसरों को देखते हैं, उनका पोटेंशियल इमेजिन करते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो उस फैंटेसी को रियलिटी में क्यों नहीं ला पा रहे। और फंक्शनल होपलेसनेस क्या बोलता है? ये बोलता है उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, होप छोड़ दो कि वो पर्सन एक दिन मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि एक ब्रूटल पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो पोटेंशियल एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनो, तुम पोटेंशियल को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। पोटेंशियल सिर्फ सोचा जा सकता है, यानी वो एक मेंटल प्रोजेक्शन है। फंक्शनल होपलेसनेस का मतलब है तुम ये इल्यूजन तोड़ देते हो कि दूसरों को इमेजिन पोटेंशियल ऑब्जेक्टिवली रियल है। और इंटरेस्टिंगली, जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगते हैं। स्टार्टिंग में पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल, लेकिन फिर एक स्ट्रेंज पीस आता है, क्योंकि किसी से फ्रस्ट्रेट होना मुश्किल है जब तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो डिफरेंट होंगे। और इसी तरह फंक्शनल होपलेसनेस एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। सच ये है, तुम किसी को जेन्युइनली एक्सेप्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम उन पे अपनी प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेशन चिपकाना बंद नहीं करते। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें कॉन्स्टेंटली चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो लेस डिफेंसिव हो जाते हैं, कम एग्रेसिव, कम इरिटेटेड। क्योंकि डीप डाउन जब कोई हमें फिक्स करने की कोशिश करता है तो वो इनडायरेक्टली बोल रहा है तुम जैसे हो वैसे इनफ नहीं हो। और वो फीलिंग नेचुरली इनवैलिडेटिंग लगती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एक्सेप्टेंस अप्रूवल नहीं होता। किसी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम उनका बिहेवियर अप्रूव करते हो। कभी कभी किसी को जेन्युइनली एक्सेप्ट करने का मतलब होता है रिलेशनशिप खत्म कर देना, क्योंकि अब तुम फाइनली क्लियरली देख पा रहे हो वो एक्चुअली कौन है, ना कि तुम क्या चाहते हो कि वो बन जाए। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, तुम बेटर डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हो। कौन तुम्हारी लाइफ में रहना चाहिए, कौन डिस्टेंस पे, और कौन कंप्लीटली बाहर। ये कंसेप्ट बोलना इजी है, करना बहुत हार्ड, जानता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारी रिलेशनशिप की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाए, जैसे ही तुम दूसरों की इमेजिनरी वर्जन से अटैच करना बंद करते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।